So hey guys, myself Shubham Pandey, your chemical science educator is live with you all. So today we are going to discuss about electrophilic substitution in benzene. मतलब कि आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करने वाले बेंजीन में और देखने वाले हैं कि ये कैसे आखिर होगी. तो रिएक्शन इन विच एनी हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विद बेंजीन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कभी भी आपको वर्ड अगर मिले सुनने बेंजीन चैप्टर में तो मतलब उसका मतलब होता है बेंजीन ही होता है. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना. तो यहाँ पे वही है कि अगर कोई भी हाइड्रोजन को आप किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट करवा दो तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ई के ऊपर अगर प्लस लिखा है तो मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है. और जैसे ही वो बेंजीन के न्यूक्लियस के या फिर बेंजीन के क्लोज आती है, क्योंकि बेंजीन के पास तीन वो है डबल बॉन्ड है. ठीक है, तो तीन डबल बॉन्ड होने की वजह से ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कॉम्प्लेक्स बन जाता है. ठीक है, या फिर कंपाउंड बन जाता है. इसीलिए इसमें इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ना चाहता है. ठीक है, पर जैसे जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है तो इसकी सिमेट्री, मतलब कि अभी देखो परफेक्ट रिंग करंट घूम रहा है. ठीक है, पर किसी भी अगर एक पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया तो इसकी सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले सेंटर पे आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा. ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर हैं. फिर उसके बाद व्हेन इलेक्ट्रोफाइल कंबाइन विथ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड. जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आके कंबाइन करेगा एक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा जिसकी वजह से एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनेगा बेंजीन का. ठीक है, वो भी किसी बेस के प्रेजेंट में. और जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर बायोमोलिकुलर, दो मॉलिक्यूलर के रिएक्शन रहते हैं जिनमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और उसी स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है, देखो तो यहाँ पे वही होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये यहाँ पे आके जुड़ा. जैसे ही जुड़ा ये बुक में दिखाते हैं पर आपको समझने के लिए तो कुछ समझना ही पड़ेगा ना. तो देखो होता ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ आ जाता है तो यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर देता है. इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग. तो ये देखा इसने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ये यहाँ गया. जैसे ही यहाँ गया तो देखो जैसे गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कब जनरेट हुआ था, जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ था. पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कब जनरेट हुआ था, जब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था. और ये नेगेटिव चार्ज पे जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और ये पॉजिटिव चार्ज दिख गया. फिर आपने जैसे ही बेस डाला तो ये हाइड्रोजन H+ अपना H+ दे के और दोनों इलेक्ट्रॉन दे के चला जाता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देता है जिसकी वजह से हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलता है. ठीक है, तो अगर इसका मैकेनिज्म देखें जो कि एग्जाम में पूछता है आपको पता रहना चाहिए. तो स्टेप 1 में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन एनी कार्बन एंड फॉर्म एडिशन प्रोटेक्ट कार्बोकैटायन. जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वैसे ही कार्बोकैटायन बन जाता है. ये हमारा स्टेप 1 है. ठीक है, और यही हमारा स्लोएस्ट स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है. ठीक है, देखो ठीक है, यहाँ पे वही है, इसने ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया, सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो गई, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला सेंटर एक बना गया. अब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला सेंटर का क्या मतलब है कि जहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमें दिख ही रहा है तो ये हो गया, ये सेंटर ये कार्बन हो गया हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन. ठीक है, तो अब होता ये है कि बेंजीन, ये देखो ये एक स्ट्रक्चर बना और इसी के वजह से रेजोनेंस होता है और स्ट्रक्चर बनते हैं, जबकि जहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है 4 इलेक्ट्रॉन का. अब वो कैसे होता है, अब जैसे देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए. जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया. अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया तो ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये चारों कार्बन 1 2 3 4 और 5, ये पाँचों कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आपस में रिवॉल्व कर रहा है. तो इसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन. और ये कब होता है, जबकि हम 4 पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज कराते हैं. ठीक है, स्टेप 2 में क्या है, इन द सेकेंड स्टेप इंटरमीडिएट लॉस 1 प्रोटॉन. स्टेप 2 में होता यह है कि इंटरमीडिएट हमारा जो है ये इंटरमीडिएट है, प्लस यहाँ पे लिखा है, तो ये अपना बेस की प्रेजेंस में अपना एक हाइड्रोजन लॉस कर देता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन क्या होता है कि हाइड्रोजन निकल जा रहा है पर अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में ही छोड़ जा रहा है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिंग में देगा तो ये एरोमेटिसिटी वापस वो हो गई, बन गई. ठीक है, और ये अलग से बेस और हाइड्रोजन निकल गया और मोनो सब्स्टिट्यूटेड आपको बेंजीन मिल गई. Here hydrogen atom is replaced by electrophilic reagent, so the reaction is called SEAR. S मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, E मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक और AR मतलब होता है एरोमेटिक रिंग.
सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग ये हमारा होता है SEAR, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे दो तरह के आपको कॉम्प्लेक्स दिखेंगे, एक होते हैं हमारे सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एक होते हैं हमारे पाई कॉम्प्लेक्स ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो इन इट्स सिग्मा कॉम्प्लेक्स 1, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स 1 फॉर्म होता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करता है तो एक हमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स 1 फॉर्म होता है, ठीक है और हमारा ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इनकम्प्लीट न्यू कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन, देखो जैसे ये यहाँ पे आया तो हमारा एक इनकम्प्लीट, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डैश डैश है, तो मतलब इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट 1 में। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स 2, यहाँ पे से देख सकते हो सिग्मा कॉम्प्लेक्स 2 है ये, ठीक है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स 2 फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करता है और कन्वर्ट हो जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स 3 में। यहाँ पे आप देख लेना कि कौन सा सिग्मा कॉम्प्लेक्स 2 है, कौन सा सिग्मा कॉम्प्लेक्स 3 है, ठीक है, इतना तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो हमारा रेट हो जाता है यहाँ पे सेकंड ऑर्डर, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी डिपेंड करता है और सबस्ट्रेट भी डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट मतलब होता है रिएक्टेंट, ठीक है। अब आखिर रोल क्या है सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्सेस का, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता ये है कि नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं एरोमेटिक कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में, जिसकी वजह से एक इंटरमीडिएट उन लोग फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात हो गई, जिनमें दो तरह के इंटरमीडिएट हमें पॉसिबल हैं, एक होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है पाई कॉम्प्लेक्स। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हम वेलार्ड कॉम्प्लेक्स या फिर बेंजोनियम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रोफाइल कंबाइन करता है किसी भी कार्बन, बेंजीन के किसी भी कार्बन से, तो हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इतना आपको बस समझना है, ठीक है। तो आखिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स है क्या, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। किसी भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स में 4 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखो एक डबल बॉन्ड में हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे टोटल हो गए इन तीनों में हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनमें एरोमेटिसिटी नहीं है और ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए क्योंकि कम है, अनस्टेबल कम है, ठीक है। बस इनको स्टेबिलिटी क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी पाए हुए हैं और उसी स्टेबिलिटी का नाम है रेजोनेंस, ठीक है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसीलिए बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो गया, ठीक है। और इनको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक H+ आयन लॉस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी वापस पा सके। अब क्या होता है पाई कॉम्प्लेक्स, वो भी देख लेते हैं। तो हमारा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये हमें बताता है कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स से ही हमारा पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स पहला स्टेप है और पाई कॉम्प्लेक्स दूसरा स्टेप है, ठीक है। अब पाई कॉम्प्लेक्स डू नॉट इन्वॉल्व एक्चुअल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल इज हेल्ड नियर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो ये बोलता है कि ये कोई एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं दिखाता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है और पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट करता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, ठीक है, पाई कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। आखिर ये हो क्या रहा है अभी देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे वही होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन के पास आता है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और ये स्टेप बहुत ही फास्ट होता है। फिर जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके जुड़ गया तो हमारा बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर जैसे ही क्या हुआ, हाइड्रोजन लॉस करके चला गया अपने आप को, तो फिर से बन गया पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग इज डिमिनिश्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। जैसे ही सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है तो एरोमेटिसिटी वो हो जाती है, ठीक है, खत्म हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और प्रोडक्ट में फॉर्म करने के लिए एकदम आतुर हो जाते हैं। और जैसे ही प्रोडक्ट में फॉर्म करते हैं तो वो पाई कॉम्प्लेक्स पहले बनते हैं। तो यहाँ पे होता यही है कि सबसे पहले जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो आपका पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अभी इसने पूरा बॉन्ड नहीं बनाया है, बस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास जब आता है ये इलेक्ट्रोफाइल तब हमारा बनता है पाई कॉम्प्लेक्स। पर जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आके बॉन्ड बना लेता है, एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो वो हो जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। फिर होता ये है कि हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देता है रिंग में, तो फिर से हमारा ये पाई कॉम्प्लेक्स बन जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। बस इतनी सी ही बात है, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेप रैपिड रिवर्सिबल फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स, पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनता है और हाई ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखो पहले पाई इलेक्ट्रोफाइल आया ये इसके इलेक्ट्रॉन के पास, तो एक पाई कॉम्प्लेक्स आपको मिला, फिर एक हाई एनर्जी का ट्रांजिशन स्टेट बन गया,
जब कन्वर्जन हुआ पाई का सिग्मा से, ठीक है। और इसी स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। ये तो आपसे पूछेगा नहीं, पर मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कुछ लगे ना, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिज्म और सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स का रोल, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स की तरफ। तो पहला है हमारा हेलोजिनेशन। तो देखो बेंजीन में आप कोई सा भी हेलोजन डालोगे, यहाँ पे हम क्लोराइड डाल रहे हैं, ठीक है। तो Cl2 बॉन्ड Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे होता यह है, फर्स्ट क्रोमियम आयन इज फॉर्म्ड। यहाँ पे होता यह है कि एक क्लोरीन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव और एक के आ जाता है पॉजिटिव। पॉजिटिव जिस पे आया तो मतलब वो हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब होता यह है कि देखो फर्स्ट क्रोमियम आयन इज फॉर्म, मतलब कि यहाँ पे क्लोरीन आयन फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये अटैक करेगा बेंजीन के डबल बॉन्ड पे, ठीक है। बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड पे, किसी भी एक डबल बॉन्ड पे वो अटैक कर देगा। तो यहाँ पे वही है, देखो सी बॉन्ड सी AlCl3 के साथ मिल गया और एक क्रोमियम आयन बनाया, और दूसरा जो Cl माइनस था वो यहाँ पे आके जुड़ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसके लिए सिंपल है, इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक करना और ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को भी तो सेटिस्फाई करना है, ये तो हमारा वो है ना सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। ये तो मैंने आगे का बता दिया। यहाँ पे होता ये है, देखो, ठीक है। अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ तो होता ये है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो ये इस पाँचों कार्बन में डीलोकलाइज करता है, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये पाँचों कार्बन में डीलोकलाइज करेगा और ऐसा कुछ फॉर्मेशन आपको हुआ। फिर उसके बाद होता यही है कि अपना हाइड्रोजन जो रहता है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिंग में दे के इसको क्लोरोबेंजीन बना देता है, और ये अलग से निकल जाते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड हमारी जो टाइप की रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन रिएक्शन। व्हेन बेंजीन इज हीटेड विथ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3, जब कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करता है तो हमारा नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है और हमारा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है NO2 रेडिकल से, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे आप जब PDF डाउनलोड करोगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम भी दिख जाएगा, जहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑर्डर भी लिखा है कि 6 साल में 6 साल कौन सा टॉपिक पूछा है, 6 साल में 5 साल कौन सा टॉपिक पूछा है, तो वैसे आप कर सकते हो। तो हम HNO3 को OHNO2 भी लिख सकते हैं। इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो H3O+ मिलता है, 2HO4- मिलता है और NO2+ मिलता है। यही हमें इलेक्ट्रोफाइल रहता है। तो होता यही है कि बेंजीन का डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, जिसकी वजह से हमें कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ये जहाँ पे जैसे ही अटैक करेगा तो NO2 यहाँ पे है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इन पांचों कार्बन में वो डीलोकलाइज करेगा और डीलोकलाइजेशन के बाद कुछ हमें ऐसा इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन मिलेगा, मतलब कार्बोकैटायन मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। स्टेप 2 में होता यही है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में दे देगा और चला जाएगा और नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि हमारा सल्फोनेशन रिएक्शन। तो बेंजीन को जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हम रिएक्ट कराते हैं 80 डिग्री सेल्सियस में विदाउट HNO3, ठीक है, तब हमें सल्फोनिक एसिड मिलता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। होता यह है, बेंजीन का एक हाइड्रोजन और H2SO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। H2SO4 को ऐसे भी लिख सकते हो और आप वाटर को निकाल दोगे तो आपको सीधे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन के मैकेनिज्म, इसी रिएक्शन के मैकेनिज्म। तो देखो H2SO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H3SO+, ठीक है, HSO4- और SO3। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये SO3 जो है हमारा, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो पर होता ये है कि जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, वो कुछ ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। SO3 अपने आप में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, पर यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन के 2 डबल बॉन्ड थे तो उसने एक ले लिया तो सल्फर के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यही सल्फर ट्राईऑक्साइड जो रहता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से अटैक करता है ये और कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, और स्टेबिलिटी के लिए ये अपने हाइड्रोजन को लॉस करके एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना लेता है। अभी पढ़ते हैं कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो होता यही है कि बेंजीन के डबल बॉन्ड का एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आके चला गया, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ एक कार्बन सेंटर पे आए, वहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसने नेगेटिव चार्ज इस बार यहाँ गया, ठीक है, और SO3- के फॉर्म में जुड़ गया, ठीक है।
अब होता यही है, इस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये तीनों फॉर्म आई और आफ्टर डीलोकलाइजेशन हमें एक रेजोनेंस हाइब्रिड कार्बोनियम आयन मिला। ठीक है, कार्बोनियम आयन मिला। अब हम जैसे ही प्रोटॉन को लॉस कराते हैं तो ये अपना H+ निकाल के चला जाता है और ये जो H+ रहता है वो HSO4 जो हमारा शुरू में बना था वो लेके चला जाता है और H2SO4 अलग से रह जाता है और SO3- हमें दिखता है। ठीक है, अभी रिएक्शन ख़त्म नहीं हुई है। अब होता ये है कि वो जो H+ गया था, ठीक है, वो तो चला जाता है H2SO4 के साथ और H3O+ हमारे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अपना एक H+ यहाँ पे देता है और SO3H का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये थोड़ा बाकी मैकेनिज्म से अलग है, बाकी रिएक्शनों से अलग है, इसीलिए ये इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी होता है और एसाइलेशन भी होता है। जब बेंजीन को हम रिएक्ट कराते हैं एसाइल से या फिर अल्काइल से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, ध्यान से सुनना, एनहाइड्रस AlCl3, तब हमें अल्काइल या फिर एसाइल डेरिवेटिव मिलते हैं बेंजीन के। ठीक है, तो देखो इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये हो गया अल्काइल क्लोराइड, तो ये हो गया अल्काइल और ये क्लोराइड। ठीक है, इसको जब हम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराते हैं तो हमें टोल्यूइन मिलता है और यहाँ पे हमें मिलता है एसाइल बेंजीन। देखो यहाँ पे अल्काइल बना है तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, यहाँ पे एसाइल फॉर्मेशन एसाइल आके जुड़ा है तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, इसके अगर मैकेनिज्म पे जाएं एक एक करके तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्काइलेशन, तो कैसे हम अल्काइलेशन रिएक्शन पे आए। ठीक है, तो यहाँ पे होता यही है, पहले क्या करना है रहता है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल या फिर मिथाइल कार्बोनियम आयन। तो जब हम क्या करते हैं CH3Cl को AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये Cl इसके साथ आके जुड़ जाता है और CH3 के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके अगर आगे बात करें तो यही हमारा कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ गया, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज ने इस CH3 को ले लिया और 3 वो बनाई, रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेट बनाई और डीलोकलाइजेशन के बाद हमें कुछ ऐसा मिला। ठीक है, ऐसा सेंटर मिला। फिर इस सेंटर का पे होता यह है कि प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है रिंग पे और AlCl4 के पास आके जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो ये हो जाता है टोल्यूइन का फॉर्मेशन और ये एक Cl भी लेके चला जाता है हाइड्रोजन, यहाँ का ये जो प्रोटॉन है वो एक Cl लेके चला जाता है, HCl का बना देता है और AlCl3 वापस जो अलग से चला गया। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं एसाइलेशन पे। देखो CH3COCl3 को हम जैसे AlCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CH3CO में आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यही हमारा होता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब होता यही है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गए शिफ्ट हुए तो यहाँ है नेगेटिव चार्ज, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज पे CH3CO+ ने रिएक्ट कराया और ये हमें रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिले 3 और डीलोकलाइजेशन के बाद हमें कुछ एसाइल कार्बोनियम आयन ऐसा कुछ देखने को मिला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद होता यही है कि अब देखो फर्स्ट स्टेप वही है, सबका सेम हो रहा है आजकल, आज के वीडियो में सबका स्टेप सेम ही हो रहा है। ठीक है, हो ये रहा है कि हाइड्रोजन सेकेंड स्टेप में अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और AlCl4 के साथ निकल गया तो उसमें AlCl4 के साथ उसका एक Cl लेके भी निकल गया तो HCl अलग से निकल गया, AlCl3 अलग से निकल गया और COCH3 आपस में जुड़ गया और एसीटोनोफिनोन या फिर एसाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो यहाँ पे वही है, देखो इलेक्ट्रोफाइल ये रहेगा, अगर बेंजीन आपके पास है, इलेक्ट्रोफाइल ये है तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। बेंजीन आपके पास है, इलेक्ट्रोफाइल ये है तो प्रोडक्ट ये बनेगा। सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, गैटरमैन कोच, ठीक है, क्लोरोमिथाइलेशन, गैटरमैन फॉर्माइलेशन और ये सब रिएजेंट, अगर आपके एरो के ऊपर ये सब रिएजेंट है, ठीक है, बेंजीन है और एरो के ऊपर ये सब रिएजेंट है तो प्रोडक्ट यही बनेगा। ठीक है, ये आपको चार्ट है, अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, सो गाइस ये था छोटा सा वीडियो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।